आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक जो कि क्रिटिकल एंगल, जिसे हिंदी में क्रांतिक कोण कहा जाता है, एवं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये है क्या। देखिए, इसके पहले आपने इसे कहीं कहीं कई बार पढ़ा होगा, फिजिक्स के इस टॉपिक को कई बार बुकों में पढ़ा होगा। तो बुक का जो भी चीज़ होता है ना, वो जल्दी ही आपको समझ में, और आजकल के स्कूल में जिस तरीके से पढ़ाया जाता है उस तरीके से तो ज़िंदगी में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में आता तो आजकल से सीबीएसई के सारे लड़के ही टॉप कर जाते, लेकिन समझ में ही नहीं आता। ठीक है, तो दिक्कतें ये है कि आपको जो समझाता है ना, वो समझाने वाले को यही नहीं पता कि एक्चुअल में क्रिटिकल एंगल, जिसे क्रांतिक कोण कहा जाता है, वो होता क्या है। ठीक है, वो लाइट पे किस तरीके से, मतलब लाइट किस तरीके से आती है तो वो क्रांतिक कोण वहाँ फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो आज हम ये समझेंगे कि आखिरकार क्रांतिक कोण होता क्या। ठीक है, तो आज के बाद आपको फिर दोबारा कभी क्रांतिक कोण पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया ना आखिरी तक, तो आपको दोबारा फिर क्रांतिक कोण पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्रांतिक कोण जो होता है ना, उसको हम इंग्लिश हिंदी में तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, क्रांतिक कोण कहते हैं, बट इंग्लिश में उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले एक कंडीशन होता है, जो आपके लाइट रेज होंगे ना, जो आपके लाइट रेज को हिंदी में पुंज, किरण पुंज कहा जाता है, जो आपके लाइट रे होंगे वो डेंसर से, यानी सघन माध्यम से, डेंसर से किस में जाएंगे? रेयरर में जाएंगे। किस में जाएंगे? रेयरर, यानी विरल में। और आपको मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, अगर आपको नहीं हुआ तो पिछला वीडियो देखेगा, जो जिसमें मैंने रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ का क्वेश्चन बताया है। ठीक है, उसमें देखिएगा आप कि कभी भी जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर से आप क्या करते हो। अगर आपकी मम्मी आपको डॉक्टर के पास ले जाती है तो आप क्या बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। डॉक्टर से अवे भागते हो ना, तो डॉक्टर से आप अवे भागिए, डॉक्टर से आप अवे भागिए। तो क्या करेंगे? डॉक्टर से अवे। अगर आप डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएंगे तो आप अवे भागेंगे। किससे अवे भागेंगे? नॉर्मल एक्सिस से अवे भागेंगे। किससे अवे भागेंगे? तो नॉर्मल एक्सिस से अवे भागेंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या होता है, एक लाइन है स्विंग करके। ठीक, अब यहां पे क्या होता है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। अब बार बार इसको हिंदी में नहीं लिखूंगा, ठीक है, वहां पे बार बार ये लिख दिया मैंने ऊपर, बार बार नहीं लिखूंगा। डेंसर है और ये रेयरर है। ठीक है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, टूं 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 टूं। अब क्या हो रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ आया। ठीक है, इसको जाना चाहिए यूं, टूं 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 टूं, लेकिन ये ऐसे ना जाकर कैसे चला जाता है? थोड़ा सा दबा कर। कैसे चला जाता है? थोड़ा सा दब के चला जाता है। ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हुआ एंगल ऑफ, बताइए 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 वापस, रिफ्रैक्शन। क्योंकि ये क्रॉस कर जा रहा है ना, तो रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, क्या हुआ? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, अब क्या होता है, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू, इसको थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, टूं 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 टूं। अब आप एंगल ऑफ इंसिडेंट का जो एंगल है ना, वो थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। क्या करिए? और बढ़ा दीजिए। ठीक, और एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर से रेयरर में जाइए, तो इसको जाना चाहिए यूं, लेकिन ये जाएगा थोड़ा यूं, तो ऐसे आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये आपका रिफ्रैक्शन वाला हो गया, ये आपका इंसिडेंट वाला हो गया। फिर आप अगर चाहते हैं तो तीसरा और करके एक बार देख लीजिए। अब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दीजिए। ठीक, और बढ़, देखिए कितना बड़ा हो गया ना एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है,
अब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना बढ़ा दिए, अब ये क्या हुआ कि ये ऊपर ना जाके, ये ऊपर रिफ्रैक्ट ना करके ये इसी लाइन पर चली जाती है, इसी लाइन पर, इसी एक्सिस के ऊपर चली जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, जिस ये लाइन पे गई ना, तो अब ये रिफ्रैक्शन हुआ नहीं, इसका रिफ्रैक्शन हुआ नहीं, इसी लाइन पर चली गई। ठीक है, यही इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, इसके कहने का मतलब ये हुआ, ये इसका रिफ्रैक्शन हो गया। अब रिफ्रैक्शन इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट का 90 डिग्री यहां बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के 90 डिग्री बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देन इसको हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वापस से समझिए हम, और इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान ज्यादा होगा एज कंपेयर, जब भी आप डेंसर से रेयरर मीडियम में जाओगे तो आपका नॉर्मल एक्सिस से आप दूर भागोगे। तो आप देखिए यहां पे मैंने थोड़ा सा दूर रखा तो थोड़ा सा रिफ्रैक्शन हुआ, थोड़ा और ज्यादा दूर किया थोड़ा और ज्यादा रिफ्रैक्शन हुआ, पूरा घुमा दिया इसको, पूरा इसी लाइन पे गमन कर गया, तो 90 डिग्री बना है ना। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस से 90 डिग्री का कोण बन गया, देन क्या हो गया, ये क्रिटिकल एंगल हो गया। किसके सापेक्ष में, डेंसर मीडियम का जब इंसिडेंट वैल्यू हमने बढ़ा दिया, एंगल उसका बढ़ा दिया, तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के 90 डिग्री हो गया। इसी को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। यही होता है हमारा, क्या होता है, ये हमारा क्रांतिक कोण। समझ में आया, यही होता है क्रांतिक कोण। अब इससे ज्यादा क्रांतिक कोण कुछ नहीं होता। अगर आपको कोई और नया कुछ बताए कि ये क्रांतिक कोण वो क्रांतिक कोण, तो क्रांतिक कोण इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, क्रांतिक कोण जो होता है ना, उसको हम जो इसका जो वैल्यू होता है वो हम लोग एक वैल्यू दिखाते हैं साइन सी से। किससे दिखाते हैं, साइन सी। जो इसमें साइन सी होता है ना, वो 1 u के बराबर होता है, 1 म्यू के बराबर होता है। ये वैल्यू आप लिख लीजिएगा। साइन सी का मतलब होगा ये आपका क्रिटिकल एंगल दिया है। साइन का मतलब साइन का वैल्यू, और सी का मतलब क्रिटिकल एंगल, और 1 का मतलब 1, और म्यू का मतलब ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये वैल्यू से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन इस वैल्यू से क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछते हैं। इस वैल्यू से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो JEE में पूछते हैं, तो इसको इससे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछते क्रिटिकल एंगल से। ये ज़्यादातर ये JEE का ही क्वेश्चन है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल पर निकालने के लिए ये हमको नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं ये भी आप समझ लीजिए। देखिए ये है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया तो रिफ्रैक्शन पढ़ा रहे, अब इसमें रिफ्लेक्शन कहाँ से आ गया। देखिए ये अलग क्यों है, ये इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, आपने रिफ्लेक्शन सुना होगा, बट इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। देखिए जो आपका रिफ्लेक्शन था उसमें क्या हो रहा था कि एक लाइट रे जा रही थी, किसी ऑब्जेक्ट पे टकरा रही थी, बट इस ऑब्जेक्ट पर भी ना रिफ्लेक्शन, सुनिएगा अच्छे से, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट टकरा रही थी वो टकराने के बाद कुछ भाग अवशोषित होके और बाकी बचे हुए भाग रिफ्लेक्ट कर जा रही थी। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जितनी भाग लाइट की टकराई ना इससे, वो पूरी की पूरी 100% जो भाग होता है वो वापस चली जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो यहाँ से आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट होकर वापिस चली आती है। ठीक है, उसी को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसकी 2 कंडीशन होनी चाहिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की होने की 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि जो लाइट रे है वो डेंसर से रेयरर मीडियम, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ चलनी चाहिए। क्या है, वापस जो लाइट रे है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ चलनी चाहिए। और दूसरी शर्त ये है कि जो
क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब क्रांतिक कोण से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रांतिक कोण से बड़ा होगा तो ये रे इस पे ना चलकर ये रिफ्लेक्शन कर जाएगी, पूरे तरीके से रिफ्लेक्शन कर जाएगी, ठीक है। ये आपने कहाँ कहाँ देखा होगा उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। हीरे का चमकना, देखिए हीरे का चमकना क्या होता है। हीरे का अगर आप अगर जानते होंगे, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, तो हीरे का क्रांतिक कोण जो है वो 24 डिग्री है, ठीक। जब हीरे के अंदर लाइट एंट्री करती है तो हीरा, मान लीजिए ये मान लीजिए ये, अब पूरा तो प्रॉपरली मैं नहीं बना सकता, मान लीजिए ये हीरा है, ठीक है। अब इसके अंदर लाइट इन की, ठीक है, इसके अंदर लाइट इन किया, लाइट इन करने के बाद अब इसके सारे भागों में लाइट घूमेगा, इसका क्रिटिकल एंगल कितना है, 24 डिग्री। अब इसका जो क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री है, अब इधर उधर उधर इधर उधर लाइट, किसी एक दरार में जब लाइट पहुंचेगी ना, क्योंकि इसको दरारों से बनाया जाता है, लाइट हीरा तो ऐसे ही डायरेक्ट उठा के नहीं डाल दिया जाता ना, दरारों से बनाया जाता है ना, तो दरार दरार कटा रहता है, तो सारे दरारों में लाइट घुसेगी। जिस दरार के अंदर 24 डिग्री क्रांतिक कोण से कम होगा उस दरार से लाइट निकल जाएगी, ठीक है। तो जिस दरार से लाइट निकलेगी तो आप जब वहां देखोगे ना तो वो दरारें ज्यादा चमकीली आपको दिखाई देगी हीरे की, ठीक है। तो हीरा पे कार्य क्या करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उस पर सारी, जब इसके अंदर लाइट घूम रही है तो सारी लाइटें एक दरारे से दूसरे दरारे, दूसरे दरारे से तीसरे दरारे परिवर्तित हो रही है। लेकिन जिस दरार का क्रांतिक कोण 24 डिग्री से कम होगा उस दरार से जो लाइट रे है वो बाहर निकल जाएगी, क्या लेगी, बाहर निकल जाएगी। अगर उसी वक्त आपने उसको देखा, अगर उसी वक्त आप उसको देख रहे हैं तो वो क्या होगी, आपको चमकीली दिखाई देगी, क्या दिखेगी, चमकीली दिखाई देगी। वैसे ही मिराज और मिर्चिका का बनना, एज कंपेयर्ड यहां बताता हूं मैं, एज कंपेयर्ड, मान लीजिए ऊपर वाला हिस्सा है, एज कंपेयर्ड निचला हिस्सा से ऊपर वाला हिस्सा कूलर होता है, ठीक है, कूलर होता है, कूलर मतलब ठंडा होता है, ठंडा हिंदी लिखिए यार, ठीक है, ये गर्म होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बीच में लेयर बने होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी, अब देखिए ठंडा क्या होता है, आपको अगर पता होगा कि जब कोई भी हवा गर्म होती है तो वो हवा के जितने मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर होके ऊपर उठने लग जाते हैं, और जो ठंडी हवाएं होती है वो थोड़े सघन होते हैं। जब ऊपर से लाइट रे आ रही है तो वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रही है तो वो नॉर्मल एक्सिस से अवे जाएगी, अवे जाएगी, अवे जाएगी। एक समय आएगा यहाँ पहुंचेगी अवे, फिर यहाँ अवे, फिर यहाँ अवे, फिर यहाँ अवे, फिर यहाँ अवे। एक समय ऐसा होगा कि ये इतनी अवे चली जाएगी कि अगर यहाँ आदमी खड़ा है, अगर यहाँ आदमी खड़ा है तो उसको नीला नीला प्रतीत होगा इस डेजर्ट के अंदर। क्या प्रतीत होगा, मान लीजिए एक डेजर्ट है, उस डेजर्ट के अंदर नीला नीला प्रतीत होगा, क्योंकि आसमान का रिफ्रैक्शन हो रहा है, आसमान का रिफ्रैक्शन हो रहा है, आसमान जो है उसका नीलापन यहाँ दिखाई दे रहा है। उस इंसान को लगेगा ना कि यहाँ पे पानी है, बट यहाँ पानी नहीं है। इसी का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन डेंसर से रेयरर मीडियम में आने के कारण इस आदमी को वो जगह नीला दिखाई देता है। मतलब ये आदमी भ्रमित हो गया है कि यहाँ पे वो नीला जो दिखाई दे रहा है वो पानी है, बट ये बच्चा जब वहां पहुंचता है तो देखता है जा रे जा, यहाँ पे तो ये मेरे साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रैंक हो गया, खेला हो गया। हम तो ये किसको समझे थे पानी, ये तो निकला, क्या निकला, ये तो निकला पूर्ण आंतरिक परावर्तन का खेल। पढ़ा नहीं था ना, इसीलिए चला गया, नहीं पढ़ा रहता तो नहीं जाता, ठीक है। कांच का चटका हुआ, जो कांच का चटका हुआ भाग है, जब उसमें प्रकाश पर अंदर जाएगी तो वो क्या परावर्तित होती रहेगी, फिर वो चटका हुआ जो हिस्सा होगा वहां से निकलेगी, तो अगर आप उसे देखेंगे तो वो भी चमकीली दिखाई देगी, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर जो आपकी ऐसी बनी रहती है, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, जो अंदर आई तो उसमें ऐसे परावर्तन होते 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 आपके पूरे जहां तक आपको चाहिए ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन वहां तक पहुंचा दिया जाता है। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन काम करता है आपका ऑप्टिकल, इसको बोला जाता है, इसको एक तंतु बोला जाता है, प्रकाशीय तंतु या से कुछ बोला जाता है, प्रकाशीय तंतु फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, प्रकाशीय तंतु। इसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब यहां से गई किरणें और फिर रिफ्लेक्ट होकर पूर्ण तरीके से
कुछ भी अवशोषित नहीं हो रही यहाँ पे, सारा का सारा होके ये पूरा का पूरा जहां तक आपको पहुंचाना है वहां तक पहुंचा दिया। ठीक है, जितना भी क्रिटिकल क्रांतिक कोण और एंगल ऑफ ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जितनी भी चीजें हैं वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। ठीक है, अब इससे ज्यादा इस वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो और अभी जो रिसेंट में एक चीज़ चल रहा है, देखिए अभी अगर आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा ना, तो एक वैकेंसी निकली है CISF की। ठीक है, आप देख सकते हो ट्रेड्समैन की वैकेंसी है। ठीक है, ट्रेड्समैन की वैकेंसी है। ठीक है, आप देखना। ठीक है, 787 वैकेंसी है। आप एक बार इसको देखोगे। ठीक है, आप इसको एक बार देखना। ठीक है, और सबसे GD की वैकेंसी बढ़ गई है। तो GD की वैकेंसी बढ़ी इसलिए है क्योंकि बाबू करोड़ों से ऊपर फॉर्म भरा दिया गया है और लड़के वैसे आए हैं जो रेलवे के लड़के हैं। तो कंपटीशन तो आप सोच ही सकते हो, अगर GD वालों की कंपटीशन अगर रेलवे से हो रहा है, जिसका मतलब क्योंकि रेलवे वालों ने इस बार दबा के NCERT बढ़ा है। ठीक है, तो बस मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ज़्यादा स्कोर करेंगे, बट मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने NCERT खूब पढ़ा। ठीक है, रटा है NCERT को, इस बार लोग पिए हैं NCERT को, क्योंकि उन्होंने जब देखा है कि पहले शिफ्ट में इतना भयंकर भयंकर क्वेश्चन आने लग गया, उन्होंने NCERT खरीद के मंगा के पढ़ा है NCERT। ठीक है, सिलेबस पूरा किया NCERT का, भले थोड़ा किया है बट NCERT पूरा किया है। तो आप NCERT मत पढ़ना, आपको NCERT पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ कंपटीशन टफ रहेगा, ये बात हमेशा ध्यान रहना। 45,000 वैकेंसी हो चाहे 50,000 वैकेंसी हो, कंपटीशन टफ रहेगा, क्योंकि रेलवे के बच्चे हैं। कंपटीशन वो अपने आप टफ कर देते हैं, वो पता नहीं उनके अंदर कौन सा जड़ी बूटी है, वो कंपटीशन टफ कर देते हैं। ठीक है, इनको कहीं बैठा दीजिए, कंपटीशन हमेशा टफ ही कर देंगे, कट ऑफ यही ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है ये कि मैं एक एकदम जर्नली बात करना चाहता हूँ, वीडियो से हट के बात करना चाहता हूँ। अभी हाल फिलहाल में हमारे जो हमारे CDS हैं अनिल चौहान, उन्होंने POK पे लेकर एक बात कहा था। ठीक है, कि हम POK को लेकर आएंगे। अरे क्यों नहीं लेके आएंगे, हमारे संसद के अंदर 24 सीटें एलोटेड है, पता है आपको, इतनी सीटें एलोटेड है सभा में। ठीक है, तो हम क्यों नहीं लेके आएंगे, POK हमारा है, हम लेकर आएंगे और उसको ले आने से हमें कोई नहीं रोक सकेगा, हमारी आर्मी लेकर आएगी। ठीक है, और किसी बॉलीवुड के लोगों की औकात नहीं है इसके ऊपर बात करने के लिए। वो बॉलीवुड वाले लोग क्या बात करेंगे, जो स्क्रिप्टेड वीडियो मतलब स्क्रिप्टेड चीज़ों पे कार्य करते हैं, वो हमारे आर्मी की तुलना क्या कर, उसकी तुलना ही करना बेकार है। अगर वो कह रहे हैं ना कि पहले गलवान लेके आइए, एक ऋचा चड्ढा करके एक बॉलीवुड अभिनेत्री है, उन्होंने कहा कि पहले गलवान लेके आइए फिर POK के ऊपर बात करते हैं। देखिए दीदी, ऋचा चड्ढा दीदी जी, आपके बस का सिर्फ एक ही है, स्क्रिप्ट पढ़िए, रट्टा मारिए और जाके पिक्चर बनाइए चोरी किया हुआ, उससे ज़्यादा कुछ मत कीजिए। ठीक है, वो हमारी आर्मी बखूबी जानती है किसकी कितनी औकात है। ठीक है, पाकिस्तान की जितनी औकात है हम पाकिस्तान को देख रहे हैं, और चाइना की जितनी औकात है हम चाइना को गलवान में देख रहे हैं। ठीक है, हमेशा पिटा के जाते हैं वो लोग, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पिटा के नहीं गए, हमेशा पिटा के गए। ठीक है, थुड़ा के, कुचा के, पिटा के, ये तीनों चीज़ हमारी आर्मी उनको देना जानती है। मुंह पे मारेंगे, टांग तोड़ देंगे, लेकिन भारत में उनको घुसने नहीं देंगे। और जो हमारा है, अक्साई चीन हो चाहे POK वाला एरिया हो, जो हमारा है वो हमारा रहेगा। और आज मैं यहाँ से इसलिए ये बात को कह रहा हूँ क्योंकि जब भारत की बात आती है तो ना इधर की ना उधर की, ना पूर्णांतरिक परावर्तन, ना क्रांतिक कोण, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखता है, भारत से बड़ा कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया के अंदर मेरे लिए, और वही सबसे बड़ा और सबसे अव्वल है। ठीक है, और उससे बड़ा कुछ चीज़ नहीं है। तो दीदी आप अपना काम कीजिए, वो चोरी किया हुआ फिल्म जो आप लोग स्क्रिप्ट इधर उधर से टेप के पढ़ के और जो मूवी बनाते हैं ना, वो कंटिन्यू रखिए। ये इतना पेचीदा वाला काम में आप पढ़िए मत, आपके घर पूरे, क्या बोलूँ मैं, कुछ वो नहीं रहता। ठीक है, आप अपना वर्क कीजिए, आर्मी अपना वर्क कर रही है। ठीक है, और POK हम लेकर आएंगे। अगर किसी पाकिस्तान और पाकिस्तान का औकात है ना, तो उसे रोक के दिखाए, उनके वो खाने के लाले पड़े हैं, वो हमसे POK लेंगे, वो उनके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो हम मिलते रहेंगे अब अलग वीडियो के अंदर। ठीक है, आप जैसे जैसे वीडियो के डिमांड करेंगे वैसी वैसी वीडियो बनेगी। आपको GD के लिए पूरी तरीके से तैयार करिए। GD का डेट भी आ चुका है, 10 जनवरी को पेपर है GD का, तो तैयार रहिएगा। और मेरे साथ आपको जो जो टॉपिक चाहिए आप कहते रहिए, मैं वो टॉपिक बनाते रहूँगा। और ऐसा टॉपिक बनाऊँगा ना कि आपने अगर एक बार पढ़ लिया ना, तो मतलब दिमाग ना एकदम गनगना जाएगा, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो
बने रहिए जीएस ज्ञान कोश के साथ और मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।